ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातिमिन नबिय्यीन रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना सय्यदिल अव्वलीन वल आखिरीन अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल ज़हरा अबिल क़ासिम मुहम्मद वअला इमाम बिल हक़ अल खलीफ़तहु बिला फ़स्ल अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब वअला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन ला सियमा अला बक़ियतिल्लाहि फिल अरज़ीन। अल्लाहुम्मा अज्जिल कुल्ल वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियामे यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम व हुवा असदक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नफ्सिन व मा सव्वाहा फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, अरबाब दानिश व फ़हम, अज़ादारान सैयद शुहदा अबा अब्दुल्लाहिल हुसैन, ये हमारे लिए बाइस शरफ़, बाइस इफ्तिखार और बाइस फ़ख्र है कि हम उस मकाम पर बैठे हुए गए जहाँ हर किसी को बैठना नसीब नहीं होता। अजीज़ों, सोच कर देखें, ये वो अज़ीम तरीन मकाम है, ये वो अज़मतों वाला मकाम है जिसकी मिसाल सारी कायनात में दूसरी नज़र नहीं आती। अय अजीज़ों, सोच कर देखो, जब हम सामने वाले के चेहरे पर नज़र डालते हैं, हम ये नहीं देखते उसका नाम क्या है, उसका दर्जा क्या है, उसकी मंजिलत क्या है, उसका वक़ार क्या है, उसका मर्तबा क्या है, नहीं, बल्कि ये देखते हैं कि वो कौन है, क्या है, ये बाद में पहले देखा जाता है उसकी फिक्र कैसी है। जिसकी फिक्र आला हो, जिसकी फिक्र आला होती है उसका दर्जा भी आला होता है, जिसकी फिक्र आला होती है उसकी मंजिलत भी आला होती है, जिसकी फिक्र आला होती है उसका मर्तबा भी आला होता है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई हो, कैसा भी हो, कैसा भी आ जाए, आता वहाँ है जिसे अर्शे मौला कहते हैं। सलवात पर दे अज़मत सैयद शुहदा पर। जो भी आए, जैसा भी आए, जहां से भी आए, अजीजों, आता जैसा भी हो मगर जाता हुसैनी बनकर है। जैसे हर कोई शिया नहीं होता वैसे हर शिया हुसैनी नहीं होता। हुसैनी बनने के लिए जज्बा करबलाई चाहिए। आप सोच कर देखिए अजीजों, किस मकाम पर बैठे हुए गए, कौन से मकाम पर बैठे हुए गए। आओ जरा कुरान उठा के देखो। ऐ कुरान बता, तूने ज़मीन को भी खलक किया, आसमानों को भी खलक किया। ऐ माबूद इलाही, तूने ज़मीन और आसमान के साथ साथ बहरों को भी खलक किया, हैवानात को भी खलक किया, चरिंद को भी खलक किया, परिंद को भी खलक किया। कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तेरे मखलूक है। ऐ माबूद बता, इनमें अशरफ मखलूक कौन है, इनमें अज़मतें रखने वाला कौन है, इसमें
जिसमें मर्तबे हासिल करने वाला कौन है? कुरान कहती है वनफ्सिन वमा सव्वाहा फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा। कसम है उस बेहतरीन नफ्स की, खुदा वो वहदहू ला शरीक जिसकी कसम हम खाते गए, खुदा बेहतरीन नफ्स की कसम। वनफ्सिन वमा सव्वाहा, कसम उस बेहतरीन नफ्स की, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, जिसमें अच्छाई और बुराई की तमीज़ भी है, जिसमें तक़वा भी है। अब अजीज़ों सोच कर देखो, अल्लाह ने हमारी ज़िंदगी को लाकर खड़ा कर दिया तक़वे पर। आप उठाइए कुरान, ऐ खुदारा बता साहिबान तक़वा की अहमियत क्या है। कुरान कहता है ज़रा पढ़ कर देख, तूने दुनिया में ज़िंदगी गुजारी, साला साल मेहनतें करते रहा, साला साल मशक्क़तें करते रहा, जब मौत का वक्त आया ये तमन्ना रख कर जाता है काश मैं भी जन्नती बन जाऊं। कुरान कहता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। तिलकल जन्नत, अल्लाह ने कहा वो जन्नत, तुम्हें हथेली में जन्नत बताने वाले बहुत है मगर जन्नत खुदा और है। तिलकल जन्नतुल्लती, वो जन्नत, ये जन्नत वो नहीं, वो जन्नत तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना, जिसके वारिस। अब अजीजों गौर करके देखिए, अल्लाह ने वारिस कहा, मालिक नहीं कहा। वारिस और होता है, मालिक और होता है। मैं मिसाल दे दूं मेरे कमसिन भाइयों को समझने के लिए, मालिक किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर ये अंगूठी मेरी है, इसका मालिक मैं हूं, मेरी अंगूठी, इसका मालिक मैं। अगर मैं इन्हें दे दूं तो ब्रादर अजीज को दूंगा तो ये मालिक नहीं होंगे, वारिस होंगे, ये मालिक नहीं होंगे, वारिस होंगे। अब सोच कर देखिए, अल्लाह ने जन्नत विरासत में दी है, इसका मतलब ये है इसका मालिक भी कोई है। खुदा कहता है जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं होगे जब तक रजी अल्लाह ना बन जाओ। वो रजी अल्लाह कहां से जो अलैहिस्सलाम को ना माने। सलवात या अब सोच कर देखे, वो रजी अल्लाह कहां से जो अलैहिस्सलाम को न माने। ऐ अल्लाह, जन्नत किसकी विरासत? इबादत गुजार। अब आप सोच कर देखें, इबादत गुजार कौन? इबादत गुजार मिलेंगे कहाँ? इबादत गुजारों को ढूंढे कहाँ? अब अजीज़ों एक बात है, इबादत करने वाले बहुत मिलेंगे, सजदे करने वाले बहुत मिलेंगे, क़याम व कूद करने वाले बहुत मिलेंगे। माबूद बता दे इबादत गुजार होता कौन है? उठाओ कुरान। जनाब यूसुफ को 25 साल लगे थे जुलेखा को इबादत गुजार करने के लिए, एक नबी को 25 बरस लगे इबादत गुजार बनाने के लिए। उस फख्र यूसुफ का क्या कहना जो रातों रात यजीदी खैमे से निकल कर खैमे हुसैनी में। सोच कर देखिए, या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। उस फख्र यूसुफ का क्या कहना जिसके वजूद का असर ऐसा पड़ा, रातों रात यजीदी खैमे वाला खैमे हुसैनी में आ गया। अजीजों, और ऐसा आया जिसके लाशे पर फरजंद ज़हरा ने कहा दुनिया में भी हुर है आखिरत में भी। अब कुरान आगे कह रही है, माबूद नूरिसु मिन इबादिना, विरासत इबादत गुजारों की। कौन सा बंदा? मन काना तक़िया, बंदा वो जो तक़वे वाला हो। बड़ी तवज्जो अजीज़ों,
बंदा वो जो तक़वे वाला हो, भागने वाला ना हो। बंदा वो जो कुरान को लिसाने कुरान से समझे, अपने जहन के फुतूर से ना समझे। अब आप सोच कर देखिए अजीजों, ऐ कुरान बता तक़वे वाला कौन? कुरान ने कह दिया, मैं कोई मुश्किल आयत नहीं, आपकी सुनी हुई आयत पढ़ रहा हूँ। कुरान कहती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान लारैब है, जिसमें ऐब ढूंढने पर भी ऐब ना मिले उसे किताब इलाही कहते गए। बहुत ऐब ढूंढने की कोशिश कर ली गई, मगर अल्लाह ने कहा जैसे लिख रहे हो वैसे अपने हाथों से जला भी दोगे। एक आयत के मुकाबले में आयत न ला सके। अल्लाह कहता है कुरान उसी के लिए बायस हिदायत है कि जो मुत्तकी हो, तक़वा पाने के लिए हिदायत चाहिए, मुत्तकी बनने के लिए हिदायत चाहिए। ऐ अल्लाह के नबी बता दे वो कुरान कहाँ से ले, हिदायत कहाँ से ले, मुत्तकी कहाँ मिलेंगे? अल्लाह के नबी ने कहा इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताब अल्लाह व इतरत अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, जो सारे सकलैन में दो ही है। एक अल्लाह की किताब, दूसरी मेरी इतरत अहल बैत। जब कभी लफ्ज़ सकलैन आता है, एक हदीस और याद आती है, अल्लाह के नबी बता दीजिए अगर इस कुरान को आपके बाद किसी से लेना है, कहा जैसा मैं हूं वैसे उसे पाओगे। कुरान ने सारी आयतों को निचोड़ा, जिब्रील हदीस लेकर आए हैं, ज़रबा अलीयुन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन। सारी सकलैन की इबादत एक तरफ, अली की एक ज़रब एक तरफ, सब पर भारी। अल्लाह के नबी तीन चीजें नहीं छोड़े गए। अजीब बात है, तीन चीजें नहीं छोड़े गए हैं, छोड़ कर भी गए हैं तो दो, एक कुरान, दूसरी इतरत अहल बैत। अब सोच कर देखिए, वही नबी के मुकाबले में खड़े होकर किसी ने कहा था हस्बुना किताब अल्लाह, हमें सिर्फ किताब काफ़ी है, इतरत की ज़रूरत नहीं है। मगर अजीज़ों वही था, ज़माना बदला। उसने कभी ये ना कहा कुरान न होती मैं हलाक हो जाता। अरे 14 मरतबे का अली ना होते मैं हलाक हो। या पानी या सोच कर देखिए अजीजों, जिसने एक मर्तबे नहीं 70 मर्तबे कहा हो अली न होते मैं हलाक हो जाता। बस अजीजों एक आयत जहमत तमाम। आप सोच कर देखिए, जब सारी बातें सिमटी जाती है, अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक हमसे ऐलान कर कर मुखातिब कर कर एक बात कही, ऐ बंदे खुदा गौर कर। कहा वमन युतिल्लाह व रसूलह, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे। रसूल को देख लेना और है, रसूल की मानना और है। रसूल को देख लेना और है, रसूल की मानना और है। ऐ खुदा इतना बता, मैंने रसूल को देख लिया, रसूल की इताअत कर ली, मगर अल्लाह ने कहा रुक, अभी भी तुझे बख्शिश नहीं दूंगा। फल्लज़ीना आमनू बिह, कहा मेरे नबी पर ईमान ला, वअज़्ज़रूहु, नबी की इज्जत भी कर। रसूल को मान लेना और है रसूल की इज्जत करना। सोच कर देखे, रसूल को मान लिया, अल्लाह ने कहा नहीं आगे बढ़, वअज़्ज़रूहु, वअज़्ज़रूहु, इज्जत भी कर। खुदारा नबी की इज्जत भी कर ली, फिर उसके बाद कहा इज्जत कर ली, वनसरुहु, उसकी नुसरत भी कर।
कहाँ लाकर खुदा ने रोक दिया है? क्या रसूल को मान लिया काफ़ी था? नहीं। इज्जत कर ली काफ़ी था? नहीं। रसूल को मान लेना और है, रसूल की इज्जत करना और है, रसूल के साथ मैदान में खड़े रहना और है, रसूल को छोड़कर भाग जाना और है। अब अल्लाह अब सोच कर देखो, ऐ खुदारा, रसूल को मान लिया, रसूल की इज्जत कर ली, नुसरत करने वाला कौन? आइए कुरान उठाइए, सूरह मुबारक मायदा। अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे हबीब, जिसके दिल में बुग़्ज़ियत और निफाक होता है, अब सोच लीजिए, जिसके दिल में झूठ हो उसे कज़्ज़ाब कहते हैं, जिसके दिल में निफाक हो उसे मुनाफिक कहते हैं। मानते हुए भी छोड़कर चला जाए। सूरह मुबारक मुनाफिकून किसके लिए नाजिल हुआ? ऐसे ही मुनाफिकीन के लिए नाजिल हुआ है मेरे हबीब, जो आपके साथ मुनाफिकत करें, जो आपको छोड़कर भाग जाए। ऐ मेरे हबीब याद रखो, कर फरमा फ़असल्लाहु अन याती बिल फ़तह औ अम्रिन मिन इंदिह। ऐ मेरे हबीब, मैं दो चीज़ें अता करूँगा, एक फतह दूंगा, दूसरे अमर दूंगा। ये चाहते हैं चले जाने दो, मगर अल्लाह तुम्हें फतह देगा। हमने नहीं देखा रसूल ने मैदान में किसी की तरफ देखा हो, बल्कि जिब्रील आया, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। अल्लाह ने कहा, मैंने नहीं कहा, अल्लाह ने कहा, हमने नहीं कहा। मैं तुम्हें फतह दूंगा तो कोई ऐसा बता दो जो रसूल के साथ फतह याब था। वही था जिसके लिए नबी ने कहा, लवाती अन्नर रायत गदन रजुलन कर्रारान गैर फर्रार। या सोच कर देखें अजीजों, उसको फतह बनाया। अब आप अजीब अजीब बातें हैं, कहने वाले बहुत कुछ कह देते हैं। अब किसी ने यहाँ एक जुमला कहते हुए आगे बढ़ जाऊं, अल्लाह ने फतेह मक्का नबी को अता की। सूरह मुबारक के बलद में अल्लाह ने फतेह मक्का के तज़किरे के साथ एक जिक्र किया। फरमाया, वह वालिदियों व मा वलद, खस्म बाप की, खस्म बेटे की। बस हाथ जोड़ के सवाल करता हूँ, कहीं फतेह मक्का के वक्त ना इब्राहीम थे ना इस्माइल थे? आप सोच कर देख लीजिए। कहने वालों ने लिख दिया यहाँ बाप इब्राहीम है, बेटा इस्माइल है। खुदा ने कहा रुको, ये फतेह मक्का मोहम्मद की है। वही बाप होगा जो औलाद को बिस्तर से हटाए, मोहम्मद को सुलाए। वही बेटा होगा जो शबे हिजरात बिस्तर नबी पर तलवारों के साए। या अजीब मंजिल है अजीजों। अल्लाह ने कहा है मेरे हबीब फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हारे हकीकी इताअत गुजारों को भी जाहिर कर देगा। का जब बात आगे बढ़ी, अल्लाह ने कहा वमन युतिउल्लाह व रसूला, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करे। कौन इताअत करने वाला? जो नबी को माने, नबी की भी माने। कौन इताअत गुजार? जो नबी की इज्जत करे। कौन इताअत गुजार? जो नबी की नुसरत भी करे। आयत यहाँ नहीं रुकी। अल्लाह ने कहा अभी तुम मुती नहीं हो। आगे आयत पढ़ती है, कहा जिसने मेरे नबी की नुसरत की। फिर उसके बाद याद रख लें कि वनसरूहु वत्तबिउन नूरल्लज़ी उनज़िला माअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। उसकी इत्तिबा करो। बड़ी गौर से, नबी की इत्तिबा पहले जिक्र हो चुकी,
अल्लाह ने कहा वत्तबिउन नूर अल्लज़ी, अब उस नूर की इत्तिबा करो। उनज़िला माहू, जब जब मोहम्मद थे वहां वहां नूर था। अब सोच कर देखें, जब जब मोहम्मद है, जहां जहां मोहम्मद है वहां वहां ये नूर है। मैंने मोहम्मद के साथ इस नूर को भेजा। अब सोच कर देखो, अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे, मैं उस वक्त भी नबी था। रसूल बताना चाह रहे हैं मुझसे पहले कोई नहीं था, अल्लाह ने पहले मुझे भेजा। दरवाजे पर निगाह की, जवान नजर आया अल्लाह के नबी, मैं उस वक्त भी वली था जब आदम भी नहीं थे। तो नबी जब जब हो उस वक्त ये वली हो। अब बात आगे बढ़ी, ऐ नबी अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी, ये कौन सा वली है जो उस वक्त भी था जब आप थे? कुरान कहता है मेरे नबी को भेजा अपनी तौहीद समझाने के लिए। शर नहजुल बलागा इब्ने हदीद मोतज़ली, बस आखिरी बात है ज़हमत तमाम। इब्ने हदीद मोतज़ली कौन है? इब्ने हदीद मोतज़ली बरादरान अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मुहर्रिक, बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा मुफक्किर, बहुत बड़ा मुहद्दिस। इसने नहजुल बलागा पर शरह लिखी है, 11 जिल्दों में ये शरह है। और इसे मुअतज़ल इसलिए कहा गया क्योंकि इसका अकीदा अकीदे इमामिया पर था। बड़ी ध्यान से सुनिए, इब्ने हदीद मोतज़ली लिखता है, पहली जिल्द शरह नहजुल बलागा का पहली जिल्द में लिखा कि हर मैदान में अली सबसे अव्वल है। क्या लिखता है? हर मैदान में। कौन सा मैदान? इल्म के मैदान में अली अव्वल, शजाअत के मैदान में अली अव्वल, बहादुरी के मैदान में अली अव्वल, सखावत के मैदान में अली अव्वल, करीमियत के मैदान में अली अव्वल, इताअत के मैदान में अली अव्वल, मारिफत के मैदान में अली अव्वल, बहादुरी के मैदान में अली अव्वल, नुसरत के मैदान में अली अव्वल, इज्जत के मैदान में अली अव्वल। अमा जिसे अली समझ में नहीं आ रहा उसे खुदा का आजा समझ में आएगा। या इब्ने अबी हदीद मोतज़ली लिखता है हर मैदान में अली अव्वल है। ताज्जुब है, अली को चौथा मानने वाला भी अली को अव्वल कह रहा है। अजीब मसला है, अजीब मसलहत है। अली को चौथा कहने वाला भी अली को अव्वल कह रहा है। इब्ने हदीद लिखते लिखते एक मकाम पर रुक गया का सारे मैदानों में मैंने अली को अव्वल पाया, मगर अली के बाद भी अली के वारिस आए हैं, मगर एक जगह पर ऐसा है अली से पहले कोई नहीं था, और एक मैदान ऐसा है जिसमें अली का सानी कोई नहीं है, अली जैसा दूसरा कोई नहीं है। का इब्ने हदीद बता वो कौन सा मैदान है? का जब अली को देखते हैं खुदा याद आता है। नबी ने कहा या अली अंत वजहुल्लाह, अंत ऐनुल्लाह, अंत लिसानुल्लाह, अंत जंबुल्लाह, अंत यदुल्लाह। अमा अली को देखो खुदा याद आता है, अली को छोड़ो खुदा छोड़ देता है। सलवात पढ़ दे असमत अमीर कायनात। समझ गए? या अली, जिस मैदान में देखो अली अव्वल। तौहीद एक वाहिद मैदान है जहां अली से पहले कोई नहीं, अली का सानी कोई नहीं है। अब सोच कर देखो, अल्लाह ने यही तो कहा मोहम्मद को तौहीद समझाने के लिए भेजा, मोहम्मद के बाद मोहम्मद जैसा अली दिया है। बात यही तो गौर करने की है अजीजों। मैं कहूँगा परवरदिगारा, मैंने रसूल को मान लिया,
मैंने उस नूर की इत्तबा कर ली जिसे नबी के साथ भेजा। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने रसूल की इताअत कर ली। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने आपके रसूल की इताअत की। है मेरे अल्लाह, हमारा महशूर किसके साथ होगा? बड़ी तवज्जो अजीज़ों, जब हम मरेंगे तो हम किसके साथ महशूर होंगे? अल्लाह ने कहा गौर कर ले बंदे, वमन युति अल्लाह व रसूला, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। फ़उलाइका मअल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। का मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नबियों के साथ रखूंगा, तुम्हें सिद्दीक़ीन के साथ रखूंगा, तुम्हें शुहदा के साथ रखूंगा, तुम्हें सालिहीन के साथ रखूंगा। अब बात समझ में आ गई नबी ने क्यों कहा मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद फ़क़द माता शहीदा। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सोच कर देखो, जब मवद्दत अहले बैत में मर जाए वो दर्जे शहादत। अब बात यहीं आ गई, नबियों के साथ, सिद्दीकीन के साथ, शुहदा के साथ, सालिहीन के साथ। बस एक बात आपकी नज़र कर रहा हूँ समातों की, याद रख लीजिए। अल्लाह ने सारी बातों को सिमटा। अंबिया में शहीद भी है, सालिहीन भी है। सूरह मुबारक यूसुफ में जनाब यूसुफ ने तमन्ना की, सूरह मुबारक शूरा में जनाब इब्राहीम ने तमन्ना की। अब बात आई ये है कि मेरा नबी सिद्दीक होता है। अल्लाह ने कहा मैं सिद्दीकीन के साथ शुमार करूँगा, मगर हमारे पास अजीब मसला है। सिद्दीक कहें तो लोग परेशान हो जाते हैं। अब सुन लो सिद्दीक कौन है। कुरान ने 3 नबियों को सिद्दीक कहा है। बड़ी तवज्जो, एक या दो नहीं, कुरान ने 3 नबियों को सिद्दीक कहा। जनाब यूसुफ सिद्दीक, जनाब इब्राहीम सिद्दीक, जनाब दानियाल सिद्दीक। यूसुफ कैसे सिद्दीक हुए? यूसुफ को उनके भाइयों ने कुएं में डाला, कुआं सूखा हुआ। यानी आप देख लीजिए, जब कोई कुआं सूखा हुआ होता है तो बिल्कुल खुश्की नहीं आती, बल्कि खाक के नीचे गीलापन होता है और वहीं कीड़े जन्म लेते हैं, हशरात पैदा होते हैं, सांप मौजूद होते हैं। जैसे जनाब यूसुफ को कुएं में डाला गया, हशरात ने चाहा जनाब यूसुफ पर वार करें, सांप निकल कर आया। खबरदार, यूसुफ सिद्दीक है। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बड़ी तवज्जो, जनाब यूसुफ सिद्दीक है। सांप रुक गया। जनाब इब्राहीम बयाबान में जा रहे हैं, जैसे अजदहा निकल कर, सांप निकल कर आया, रेगिस्तानी सांप। उसका सरदार आकर कहने लगा रुक जाओ, इब्राहीम सिद्दीक है। अल्लाह ने बता दिया नबूवत और है, इनकी विरासत में सिद्दीकियत और है। जनाब दानियाल आए। जब जनाब दानियाल का ज़माना आया, कश्ती में जा रहे हैं, समंदरी सांप निकल कर आए। सरदार आकर कहने लगा रुक जाओ, दानियाल सिद्दीक है, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अब सवाल आप लोगों की तरफ है। मुझे एक वाक़या याद आता है, शबे हिजरत गार में भी कोई थे जिसने कहा था सांप ने काटा है, सांप नहीं था, या वो सिद्दीक नहीं थे। वो सांप, बात फैसला हो गया, सिद्दीक को सांप नहीं काटता। अब आया गार वाला सिद्दीक था या वो सिद्दीक है जिसे पत्थर पर लिटाया, 3 दिन का है, अजदहा आया, हाथ उठे, जब चीरने लगा, हादा हैदर सिद्दीकुल अकबर। कौन है सिद्दीक? अमा कौन है सिद्दीक? अब बात याद हो गई।
हम सिद्दीक के साथ होंगे तो जन्नत में जाएंगे, वो झूठों के साथ होंगे जहन्नम में जाएंगे। बस अजीजों, सोच कर देखिए किस मंजिल पर हमें लाया गया। हमारी तीनत इसलिए कहा गया, खुलुक तीनतिना, इनकी खिलकत तो हमारी तीनत पर है। किसने कहा है? बैत ने कहा। अजीज़ों, यहाँ आने वाला हुसैनी होता है, आया जैसा भी हो, आया जहाँ से भी हो, आया जो भी हो। एक मंजिल कुरान में ऐसी भी है, जनाब नूह की बेटे ने नहीं मानी, अल्लाह ने लैसा मिन अहलिक कह दिया। सलमान ने मोहम्मद की मानी, मिन्ना अहलल बैत बन गया। क्या मंजिल है अजीजों, क्या मर्तबा है हमारा। इसलिए मैं हमेशा एक बात अर्ज करता हूं, दस बस्ता, अपनी कदर को कम न समझो, क्योंकि हम उसके मानने वाले हैं जिस अली को उस आला ने भेजा बारगाह अमीर कायनात में। कैसा अजीजों, यही तो बात है कि जब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़े अमीर, अमीर कायनात के पास एक मर्तबा एक सहाबी पहुंचे, कहा या अली, आपका चाहने वाला मर गया, अभी अभी जनाजे को दफन किया गया। या अली, या अली, या अली, काश फिर एक मौका मिल जाता। तमन्ना है, मरने वाला मर गया, मगर इस यकीन के साथ कह रहा है, अली चाहे तो मरने वाला भी जिंदा हो सकता है। बड़ी तवज्जो, अली चाहे मरने वाला भी जिंदा हो सकता है। अब उठाइए कुरान मजीद, जिसमें अल्लाह फरमाता है, जैसे तुम मरोगे वैसे उठाया जाएगा। जिस कैफियत में जा रहे हो उस कैफियत में उठाया जाएगा। जनाब सलमान के पास कुछ लोग पहुंचे, कहा सलमान, जब मुर्दे को जिंदा किया जाएगा तो वो क्या कहेगा। अजीजों, ये मौला अली नहीं है, अली का शागिर्द है। यहाँ हमारे यहाँ जब मुहद्दिसीन को देखा जाता है, उलमाए आलाम को, तो उलमा कहते गए शहीद आयतुल्लाह सैयद बाकर सदर शागिर्द थे। उन्हें देखा जाए तो उस्ताद आयतुल्लाह खुई का मर्तबा मालूम होता था। अब सोच कर देखो, ये गुलाम सलमान है और अली का शागिर्द है। गुलाम सलमान है। जनाब सलमान से कहा गया, है सलमान, जब मुर्दे को जिंदा किया जाएगा वो क्या कहेगा। जनाब सलमान ने कहा, जानना चाहते हो। हाथ पकड़ा, कब्रिस्तान में लेकर गए। एक कब्र के करीब पहुँचे। जैसे कब्र के करीब पहुँचे, एक मर्तबे कब्र की तरफ निगाहें डालकर अजब नहीं सलमान ने कहा होगा, मैं वो हूँ जो तुझसे कहता है कि उठ जा, मैं उसका शागिर्द हूँ जो तकबीर का इरादा करे जिंदा मुर्दा हो जाए, ठोकर का इशारा करे मुर्दा भी जिंदा हो जाए। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद की बारगाह। या जनाब सलमान ने कहा मुर्दे से, खबर से मुखातिब होकर, उठ जा, उठ जा। जब मुर्दा जिंदा हुआ, देखने वालों ने देखा मुर्दा भी जिंदा हो गया है। कहा सलमान ये क्या कहेगा। कहा गौर करो ये क्या कह रहा है। मुसलसिल वो मरने वाला कह रहा था, आईना जमल, आईना जमल, आईना जमल, ऊंट कहाँ है, ऊंट कहाँ है, ऊंट कहाँ है। कहा सलमान ये ऊंट ऊंट क्यों कर रहा है। कहा ये ऊंटों का मालिक था,
एक ऊंट से बड़ी मोहब्बत थी, बयाबान में खो गया। क्या ये ढूंढते ढूंढते इसे मौत आ गई। क्या तुमने अल्लाह के नबी से नहीं सुना, जो जिससे जितनी मोहब्बत करता है उठाया जाएगा, लबों पर उसी का नाम होगा, हमें उठाया जाएगा, हम कहेंगे हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। करो या अल्लाहुम्मा सल्ली अला लब्बैक या लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अल्लाहुम्मा सल्ली अला। अजीजों, ये बात याद आती है, बारगाह मौला में जिक्र मौला हो रहा है। अजब नहीं, अल्लाह के नबी ने यह भी कहा, अन्नज़र अला वजह अली इब्न अबी तालिब इबादा, अली के चेहरे को देखना इबादत, अली को देखना इबादत, अली का नाम लेना इबादत। एक मर्तबे नबी ने कहा, ज़ुय्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, मजालिस की ज़ीनत भी ज़िक्र वली खुदा है। सोच कर देखे अजीजों, एक बात जिंदा मिसाल है, जो जमाने के जो जुल्म की दुनिया तो अली को ना मिटा सके, वो आने वाले अली को कहां से। या अली, सोच कर देख, अल्लाह मसल्ली। अरे ये जुल्म की दुनिया आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी सिस्तानी, आयतुल्लाह सैयद अली खामेनाई को हक से ना रोक सके, तो वारिस हक जब आएगा ऐसे भागेंगे जैसे खैबर में भागे थे। सोच कर देखिए अजीजों, अजीब मंजिल है ये जिक्र मौला कायनात से, ये अजीब मंजिल है। इसलिए मासूम फरमाते हैं अजीज़ों, ये मजालिस, ये मारिफत में इजाफा, ये लम्हा भर लम्हा, ये हमारे आमाल क्या है। इमाम फरमाते हैं, 11वें इमाम फरमाते हैं, ऐसे आमाल कर जाओ जो तुम्हारे गुजरने के बाद तुम्हारे लिए बायस ईसाल सवाब बन जाए। खब्र में मुर्दे को लिटाया जाएगा, खब्र बंद की जाएगी, अजाब नाजिल होना शुरू होगा, कहीं से नमाज की नूर उठेगा, अजाब को ढक लेगा, कहीं से रोजे का नूर आगे बढ़ेगा, कहीं से नेकियों का नूर आगे बढ़ेगा। जब सारे नूर एक होकर अजाब को ना रोक सकी, एक नूर आएगा, अजाब को ढकेल देगा। का तुम कौन हो? तुम सबकी कबूलियत में नूर विलायत अहले बैत। ये है जिक्र अहले बैत, ये है ईसाल सवाब, ये है हमारी कदर। अरे बेकदरों को क्या मालूम अली वालों की कदर क्या है। अली वाले कभी जाहिलों के पीछे नहीं जाते। अली वाले इमाम के जमाने में इमाम को रहबर मानते थे, गैबत के जमाने में हुज्जत इमाम मराजे को रहबर मानते रहे। सोच कर देखिए, हमारे उलमा, हमारे मुज्तहिदीन, हमारे फुक़हा, हमारे उलमाए आलाम हमेशा हक़ के लिए आगे बढ़ते हैं। लाख झूठ उठ जाए मगर उसे मिटाना भी हकदार को आता है। जो पहले कहा आखिर तक उसी बात पर कायम रहने वाले को अली वाला कहते हैं। अजीज़ों, सोच कर देखो हम कौन हैं। हम वही अली को मानते हैं जो किसी के पास नहीं जाता, तख्त वाले भी जिसकी चौखट पर दौड़े आते गए। अजीज़ों, जब मौलाए कायनात ने अपना दारुल खिलाफा कूफा बनाया तो क्या कहा अमीरुल मोमिनीन? वो अली जिसका इतना जिक्र सुनते हैं, वो अली जिसकी इतनी मंजिलत समात करते हैं, वो अली जिसके मर्तबे को जान रहे हो, जिसकी मारिफत के समंदर में गोटे लेने के लिए तैयार हो। ऐ फर्श अज़ा पर बैठे हुए आज़ादारों, सोच कर देखो
उस मौलाए कायनात ने जब अपनी बेटियों को बुलाया होगा तो यही तो कहा था, ऐ कूफे वालों, आज की शब में घर से बाहर ना निकलना, नबी की नवासी आ रही है, अली की बेटी आ रही है, सैयदा की लाडली आ रही है। मैं कहूँगा या अली कूफा सैदानिया पसे गर्दन अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। खुदा कोई गम न दे सिवाय गमे मोहम्मद और आले मोहम्मद के। अजीज़ों, कितने मसाइब को आले अली ने बर्दाश्त किया होगा। अजीज़ों, रिवायत कहती है मौलाए कायनात ने एक मरतबे ज़ैनब को करीब बुलाया, ज़ैनब के कांधे पर हाथ रखा, कहा है मेरी बेटी, कल करबला में मैं नहीं होगा, मेरा हुसैन प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। अरे हुसैन को बुलाया, अरे बेटा कल करबला में अली नहीं होगा, ज़ैनब के बाजू जालिमों की रसा। अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। बस अजीज़ों, ख़त्म कर दी मजलिस। क्या रिवायत के फ़िक्र है, मौलाए कायनात ने वसीयत की थी, ऐ बेटे ज़ैनब, जब मेरा हुसैन रुखसत आखिर के लिए आए तो मेरी तरफ से खुश्क गले के बोसे दे देना। ऐ बेटा हुसैन, ज़ैनब के बाजुओं के बोसे दे देना। मैं कहूँगा या अली शामे गरीबा शिमर का कन्या फरजंद ज़हरा, अरे खुश्क गला अम्मा हुसैन। अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। अजीज़ों, मैं जब रास्ते से आ रहा था मैंने बड़ा गौर किया कि जैसे कुछ माइल पहले ही सबीलों का एहतमाम किया जा रहा है, जैसे जैसे ज़ायरीन आ रहे हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है। अरे सोच कर देखो, नन्हे नन्हे बच्चे अलाका। अजरकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। बस आखिरी जुमला ज़हमत तमाम। अजीज़ों, तमाम बीमारों की शिफायाबी के लिए, ज़हूर इमाम के लिए, मौलाना मजहर गाजी की शिफायाबी के लिए बस एक मसाइब का फ़िक्रा वसीला दूंगा। सोच कर देखो अजीज़ों, बाज़ार आम आया, एक मरतबे नन्ही सी यतीम हुसैन सकीना ने कहा, बुब्बी अम्मा मुझे प्यास महसूस हो रही है। ये सुनना था, किसी खातून ने सुना, दौड़ते हुए कूजे में पानी लेकर आई है, कहा बीबी इस बच्ची को पानी पिला देना। कहना मेरे हक में 3 दुआएं करना। कहा पहली दुआ क्या है, मेरा शौहर वतन के बाहर गया है, खैर से लौट जाए। कहा दूसरी दुआ क्या है, मैं अपने वतन मदीने चले जाऊं। कहा तीसरी दुआ क्या है। सकीना ने कूजा लिया, जमीन पर रखा, नन्हे नन्हे हाथ उठाए, कहा क्या दुआ है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चों को ऐसा यतीम ना करे जैसे ये बच्चे तमाचे ताजियाने बाबा, ऐ चाचा भैया अली अकबर सकीना। अजरुकुम अल्लाह जज़ाकुम रब्बुकुम। बस अजीज़ों, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बस दुआओं की कबूलियत के लिए वसीला दूंगा। अजीज़ों, इमाम फरमाते हैं जब कभी ज़िक्र गुर्बत सुनना, मसाइब के सुनने से आँखों से आंसू निकल जाए, अल्लाह दुआ को कबूल कर लेता है। अरे हुसैनियों, अरे बीमार करबला कहते हैं, अरे इब्ने ज़हीर तुम नहीं जानते, मेरी दादी सैयदा शिकस्ता पहलू पर आ रूमाल लेकर मजलिस में
अजरकुम अल्लाह। खुदारा इस आज़ादार इस खलील सी इबादत की कबूलियत के लिए तमाम मोमिनीन आज़ादार कमेटी के अरकान उलमा की सलामती के लिए, मरजैयत की सलामती के लिए, इमाम ज़माना के ज़हूर के लिए, दुआ हाजातों की कबूलियत के लिए ऐ खुदा उस मजलूम की बारगाह में दुआ है, उस मौला का वास्ता है। अरे सजदे के आलम में जिसके सर पर ज़रब लगी उसका वास्ता है। अरे जिसका गला सजदे में खुश्क खंजर